नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज फिर कटरा में वहां के दुकानदार, घोड़ा पिट्ठू वाले सभी ने आज फिर प्रदर्शन किया और इस बात को लेके कि जो रोपवे बन रहा है कटरा से लेके माता वैष्णो देवी के भवन तक, वहां से यात्रु जो है कुछ मिनटों में ही कटरा से भवन पहुंच जाएंगे और वहां माता के दर्शन करेंगे। इसको लेके एक प्रोटेस्ट चल रहा था उन्होंने, और वो नहीं चाहते कि रोपवे बने, क्योंकि एक तो रोपवे बनने से यहाँ की जो कुछ संस्थाएं हैं उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा है कि बहुत सी जो पुराने हमारी यात्रा के साधन है, यात्रा की जो हमारी चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी। जिस तरह से पहला दर्शन कोल कंडोली था वो भी खत्म हो जाएगा, अर्धकुंवारी खत्म हो जाएगा, सांझी छत खत्म हो जाएगा, चरण पादिका खत्म हो जाएगी। वहां पे यात्री जो है वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो माता के श्रद्धालु आएंगे वहां से सीधा ही श्राइन बोर्ड के जो रोपवे है उस पर बैठ के सीधा भवन तक पहुंच जाएंगे और लोगों के व्यापार और कारोबार पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसको लेके वहां पे प्रोटेस्ट भी होता, वहां पे लाठीचार्ज भी हुआ, पथराव भी हुआ, हर चीजें जिसकी रिपोर्ट हमने उस समय आप तक पहुंचाई थी। लेकिन उस वक्त के डीसी जो वहां पे थे रियासी के विशेष महाजन, उन्होंने इनसे मुलाकात की और विशेष महाजन ने इनको कहा कि हम 15 तारीख तक कोई ना कोई फैसला कर लेंगे, तो आपसे बैठ के मिल के बात करेंगे और कोई ना कोई इसका हल निकल जाएगा। और उन्होंने ये भी इनसे वादा किया कि तब तक 15 तारीख तक यहां पे काम नहीं होगा, काम बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। इसका विपरीत यह हुआ कि विशेष महाजन की वहां से डीसी की ट्रांसफर कर दी गई। ट्रांसफर करने के बाद उन्हें डायरेक्टर टूरिज्म का बना के भेज दिया गया, लेकिन एक ही दिन के बाद वहां से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना के भेज दिया गया। क्योंकि एलजी की हुकूमत है, जम्मू कश्मीर में जम्मू वालों के लिए कितना बिहार से और यूपी से आने वाले बड़े पदों पर बैठते हैं। यहाँ पे जो वादा किया था उनके साथ डीसी ने, वो वादा अब पूरा नहीं हो पाया। 15 तारीख निकल चुकी है। अब इन्होंने 18 तारीख से कटरा बंद करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर से कटरा बंद किया जाएगा, क्योंकि 15 तारीख डीसी साहब ने दी थी, विशेष महाजन जी ने दी थी, लेकिन 15 तारीख तक ना तो काम बंद हुआ, वहां पे काम भी नहीं बंद हुआ, काम चलता रहा, काम बंद नहीं हुआ और ना ही किसी ने इसे हमसे बातचीत की है। लिहाजा हम 18 तारीख से कटरा बंद रहेगा। अभी से हम आपको बता रहे हैं कि 18 तारीख से इन्होंने कटरा जो बंद करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद प्रशासन जिम्मेवार होगा वहां के हालात के बारे में। वहां दुकानदार काम नहीं करेंगे, वहां पिट्ठू वाले काम नहीं करेंगे, घोड़े वाले काम नहीं करेंगे, सभी काम नहीं करेंगे। और इस रोप वे के विरुद्ध जो है प्रदर्शन करेंगे, भारी प्रदर्शन करेंगे, लोग वहां ही इकट्ठे होंगे। अब श्राइन बोर्ड इस पे क्या फैसला लेता है अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि श्राइन बोर्ड का क्या इरादा है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से साफ कर दिया है दुकानदारों ने, कटरा वालों ने, कि हम कटरा 18 तारीख से बंद कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर पे ऊपर एक आजकल चल रहा है जो ईवीएम को लेके, कांग्रेस ने ईवीएम के ऊपर आरोप लगाए हैं, ईवीएम के कारण वो हार रहे हैं। लेकिन आज जो है जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम को लेकर एक इंटरव्यू दिया है एएनआई को। उनमें उन्होंने कहा है कि अगर जीतते हैं तो नहीं, अगर हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाया जाता है। सीधे शब्दों में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि जब उन्होंने इतनी सीटें जीत ली तब ईवीएम बुरा नहीं था, जब हार जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर क्यों आरोप लगाते हैं। ईवीएम के कारण नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ईवीएम से आप नहीं जीत सकते तो आप इलेक्शन ही मत लड़िएगा। ये तो एक बात रही। और दूसरी बात जो है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में राजनीति किस कदर गर्म होगी, इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस जो है ये इस वक्त नेशनल पार्टी के समर्थन से, दोनों के समर्थन से यहां पे सरकार बनी है, जो भागीदार है, सरकार में भागीदार तो नहीं है लेकिन गठबंधन में भागीदार है। इसलिए यहां से लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है कांग्रेस की तरफ सख्त हो रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन टूट भी जाए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गठबंधन टूटता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार में ये पहले भी नहीं थे और ना ही इनके सहयोग से वो सरकार बना पाए। अगर इनके 6 जो एमएलए हैं वो निकल भी जाते हैं, जब उनका साथ नहीं देते हैं, फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के जो सामने बोले जा रहे हैं, जिस तरह से उनकी नजदीकियां
भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रही हैं, जिस तरह की इनकी नजदीकियां केंद्र सरकार की तरफ बढ़ रही हैं, और चाहते भी हैं वो कि सरकार के साथ मिलजुल कर जम्मू कश्मीर की तरक्की की जाए, जम्मू कश्मीर के लिए काम किया जाए, जहां पे राज्य का दर्जा लिया जाए, हासिल किया जाए उन सरकार से। ये सब चीजों के लिए हो सकता है वो केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके चले, बीजेपी के साथ सहयोग करके चले, और इसमें आने वाले दिनों में इस पे भी बहुत जबरदस्त राजनीति होने वाली है कि कांग्रेस ने जो ईवीएम को लेकर ठीकरा फोटा है अपनी हार का, उसका जवाब जो है उमर अब्दुल्ला ने दिया है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। भारतीय सेना द्वारा आयोजित ब्रिगेडियर उस्मान क्रिकेट टूर्नामेंट जो पिछले कुछ दिनों से खेल मैदान नौशहरा में चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की 8 टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट की राशि लगभग 20 लाख रुपए रखी गई है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच सुंदरबनी और पुंछ के बीच में खेला जाएगा। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रविंदर रैना खेल मैदान में पहुंचे, जिन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके मनोबल को बढ़ाया। इस मौके पर बोलते हुए रविंदर रैना ने कहा कि भारतीय सेना का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर इतने बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। भारतीय सेना द्वारा ये एक अहम पहल की गई है, जो स्थानीय खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है ताकि खेल के माध्यम से वे आगे बढ़ सके। आज ही इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों के खिलाड़ी पहुंचे हैं। भारतीय सेना की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। भारतीय सेना द्वारा समय समय पर पीर पंचाल के युवाओं को मंच प्रदान किया जाता है ताकि युवा पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी भाग लेकर आगे बढ़ सके और आने वाले समय में देश के लिए खेले, जिससे अपने राज्य का और अपने माता पिता का, अपने जिले का नाम रोशन कर सके। युवाओं के सपनों को साकार, उन्होंने कहा, इस तरह से किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना से हम उम्मीद जताते हैं कि भारतीय सेना द्वारा आगे भी इसी प्रकार से क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने के लिए खेल मैदान नौशहरा में हजारों की संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। क्रिकेट मैच में भाग ले रहे हैं जो भारतीय सेना ने यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो सेना ने यहाँ बॉर्डर के इस क्षेत्र नौशहरा में रखा है। मैं भारतीय सेना के अधिकारियों का, सेना के जवानों का, 25 इन्फेंट्री डिवीज़न, 80 ब्रिगेड, सब वरिष्ठ अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है। और यकीनन जो नौजवान इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, जहां वो खेल की भावना से खेल खेलते हैं, खेलों में रुचि लेते हैं, वहीं यकीनन देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा भी वो नौजवान यहाँ से लेके जाते हैं। सेना के इस बेहतरीन इनिशिएटिव को हम बहुत इसकी प्रशंसा करते हैं और सेना का धन्यवाद करते हैं। उधमपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नशीले पदार्थ के साथ एक और नशा तस्कर पुलिस हिरासत में लिया गया। उधमपुर पुलिस की तरफ से उधमपुर एसएचओ के नेतृत्व में गश्त ड्यूटी करते समय भारत नगर सुभाष स्टेडियम रोड उधमपुर से एक व्यक्ति को नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया। एक व्यक्ति जो अपनी स्कूटी के पास खड़ा था और खुद को गश्ती दल से छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिससे संदेह पैदा हुआ। तलाशी लेने पर पकड़े गए व्यक्ति नितिन कुमार पुत्र बलदेव राज निवासी गोले मेला उधमपुर के कब्जे में से 5.83 ग्राम हीरोइन जैसे पदार्थ बरामद हुए, जिसे मौके पर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के रोड मैप को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अब गांधी नेहरू परिवार जो लगातार 7 दशक तक भारत के भाग्य पर कुंडली मारकर बैठा रहा और जिनकी पार्टी के लिए संविधान, संवैधानिक संस्थाओं व सनातन का अपमान करना फैशन हो, जिस पार्टी के नेता सदन द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण प्रस्तावों का विरोध करते रहे हों, उनके मुंह से संविधान और संविधान की परंपराओं की बातें जचती नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की रोड मैप को स्पष्ट किया है। अब गांधी नेहरू परिवार जो लगातार 7 दशक तक भारत के भाग्य पर कुंडली मारकर बैठा रहा, लगातार संविधान, संवैधानिक संस्थानों का, सनातन का अपमान करना जिस पार्टी का फैशन हो, जिस पार्टी के नेता सदन द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों का विरोध करते रहे हों,
उनके मुंह से संविधान व संविधान की परंपराओं की बात जचती नहीं। पशु तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में पशु तस्करों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। जी हम आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच पशुओं से भरी महिंद्रा पिकअप दुकान में घुस गई। वहां से तस्कर एकदम फरार हो गए और लोगों ने मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। समाज 80 करोड़ को रोक लोग चाहते कि गौ की माता मनते, साढ़े सिख भैन वो भी गौ की माता मनते, पर ये लोग एक जगह आखते नफरत नहीं होनी चाहिए, प्यार बदना चाहिए, मुहब्बत बदना चाहिए, भाईचारा बदना चाहिए। मैं दसो कियां बदल गए? अगर तुस एक जगह साड़ी कि ना माता जिसकी अं देवी मनने तुसी कि ना यहो जी गल्लां करके तो फिर वो कियां बदल? पर नफरत ही बदनी। और प्रशासन अगे भी पुलिस अगे भी साड़ी डिमांड है कि मैं नहीं मनता कि बिना कोई ना कुछ तो संभलित है ना जो लोग एडी वड्डी गल होआ दी। पहले अं हाईवे पर सुनते हैं, नैशनल हाईवे पर, हूँ तो कि शहर के विचों भी निकल पई हैं, कुछ ना कुछ तो है ना शहर। और इसी भी पॉइंट आउट किया जाए, उनके पर भी कार्रवाई की जाए। और सरकार अगे भी मांग है कि जल्द तो जल्द गौ तस्करी के खिलाफ कड़ा तो कड़ा कानून लिया जाए और जिहड़ी पार्टी का विरोध करती है वह भी नंगी होए, दसन लोकें कि अस खिलाफ है या नाल है और गौ तस्करी की रोकया जाए। पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आज उधमपुर में विजय दिवस मनाया गया, जिसके चलते शहीद मेजर नारायण सिंह चौक पर स्थित श्रद्धांजलि स्थल पर 1971 की जंग में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा भी श्रद्धांजलि स्थल पर फूल माला चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई व उनकी शहादत को याद किया गया। आज उन्हीं की याद में हम यहाँ पर श्रद्धांजलि स्थल पर उनको नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनकी जो देश के लिए अपनी कुर्बानी जो उन्होंने दी उसको याद कर रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का दिन भी है क्योंकि आज के दिन हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की थी और विजय दिवस मना रहे हैं। इसकी सभी उधमपुर वासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिन्होंने ये जीत हासिल की आज उनको हम याद करें, नमन करें, उनके जो परिवार हैं पीछे उनकी देखभाल करें। और जैसे कि आप सबको विदित है कि ईस्ट पाकिस्तान जो उस समय हुआ करता था, आज का बांग्लादेश, उसको हमने पाकिस्तान से उस समय आज़ाद करवाया और उसमें विजय दिवस पर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा वीर सैनिकों को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विजय दिवस मना रहा है, इसका बैकग्राउंड तकरीबन सबको पता है कि आज के दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तकरीबन 93,000 सोल्जर ने वहाँ सरेंडर किया जनरल नियाजी के साथ। ये सबसे बड़ा दुनिया का सरेंडर माना जाता है और इसमें हमारे तकरीबन 4,000 सैनिक शहीद हुए थे। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर हम एकत्र हुए हैं और यहाँ पर हमारी उनकी वीरांगनाएं आई हुई थी। जो एक्स सर्विसमैन जिन्होंने 71 वार में पार्टिसिपेट किया वो आए थे, उनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ये श्रद्धांजलि समूह रखने का हमारा मेन मकसद था कि जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनको समय समय पर याद करना चाहिए और विजय दिवस उन्हीं की याद में बनाया जाता है। जय हिंद। जम्मू कश्मीर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन विभाग द्वारा आज उधमपुर डाक बंगलो में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन कश्मीरी विस्थापितों के लिए किया गया, जिसका शुभारंभ रिलीफ कमिश्नर जम्मू डॉक्टर अरविंद करवानी द्वारा किया गया। इस जागरूकता शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए, जिनके द्वारा कश्मीरी विस्थापितों को केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए चलाई गई योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। पॉपुलेशन पर्टिकुलरली माइग्रेंट्स तक वो पहुँचे, तो इस सिलसिले में हमने इलेक्शन से पहले भी कई जगह कैंप किए जम्मू में और इस बार हमने दिसंबर के महीने में जहाँ भी माइग्रेंट पॉपुलेशन है माइग्रेंट कैंप्स में और नॉन कैंप एरियाज़ जहाँ भी इनकी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे हम स्कीम्स की जानकारी इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। और हमारा फोकस है कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है या जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, ट्रांसजेंडर पेंशन है या दूसरी स्कीम्स है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है,
तेजस्विनी स्कीम है, मुमकिन स्कीम है, इन सभी स्कीम्स का फ़ायदा जो है पॉपुलेशन तक पहुँचे। और पर्टिकुलरली हमारी कोशिश रहती है कि जो माइग्रेंट्स का है, जिसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, हमारे जम्मू के माइग्रेंट्स है या पीओजे के वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, सभी की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक जो हमारे पास ये सर्विसेज लेते हैं। कार्यक्रम लीड LJK लद्दाख जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग द्वारा आयोजित लीड का दूसरा वार्षिक फीचर, जिसका शीर्षक महोत्सव 2024 जम्मू कश्मीर लद्दाख है, का आयोजन किया गया। जैसी देख रहे हैं, और ये वाला जो कार्यक्रम है ये शुद्धता बिल्कुल जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर है। यहाँ पर कोई बाहर का किसी किस्म का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सारी जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की है। और पर्टिकुलर लद्दाख का यहाँ पर 5-6 स्टॉल लद्दाख के, और उनकी जो परंपरागत चीजें हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। मैं जम्मू से आह्वान करूंगा, जम्मू वाले जितने भी लोग हैं, जम्मू के लिए हम लोग अपनी परंपराओं को, अपने जो हम पहनावा हम सब लोग भूल रहे हैं, वो सारा प्रदर्शित होगा वहां पर। और आप सबका उसमें शामिल होना या सम्मिलित करना, आपने उस कार्यक्रम को आगे करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि आप लोग वहां करेंगे। विधायक सुजीत सिंह सलाथिया ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। अभी जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया, जो कि प्रधानमंत्री की योजना है हर घर नल की बात जो की गई है, उसके सिलसिले में जितनी भी हमारी स्कीमें हैं, कहाँ फॉल्ट है, क्या है, किस लेवल पे बात करनी है, चीफ इंजीनियर लेवल के कुछ इश्यूज हैं उन पर भी मैं बात करूँगा। और मैकेनिकल वालों को भी आज सब जेईस भी जो हमारे यहाँ लगे हैं, उनको ये कहा गया है कि वो हर एक स्टेशन में जाके रात के 10 और 11 बजे तक जो है वहाँ पे चेक करेंगे, और वीडियो के ज़रिए से, वीडियो कॉलिंग से हमारा जो एक्शन है वो मॉनिटर करेगा, ताकि जो रात को पंप चलते रहते हैं जिसकी वजह से डैमेज हो जाए। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।